बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पाइसेस फ्रॉम द किचन में आप सबको खुशामदीद। अगर आपको मेरी वीडियोस और रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आज जो हमारा बहुत ही मज़ेदार मीठा बनने जा रहा है वो है बेसन की बर्फ़ी। बेसन की बर्फ़ी के लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं उसमें सबसे पहले बेसन चाहिए 1 कप और हमें सूजी चाहिए 1 कप और इसके अलावा हमें कद्दूकश किया हुआ नारियल या ग्रेटेड कोकोनट चाहिए 1/3 कप या हाफ़ कप। इसके अलावा हमें हाफ़ कप घी चाहिए होगा, आप चाहें तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हमें दूध चाहिए होगा 1 कप। इसके अलावा हमें चीनी चाहिए होगी 1 कप। आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप इसमें ज़्यादा चीनी भी शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा हमें आधा चाय का चम्मच छोटी इलायची का पाउडर चाहिए होगा। सबसे पहले एक पैन में हमें दूध शामिल करना है, उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे और चीनी शामिल करके और दूध में हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे जब तक चीनी डिज़ोल्व हो जाती है दूध में। चीनी शामिल करके हमें अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हमें इसमें पिसा हुआ खोपरा शामिल करना है और इसे भी हम मिक्स करेंगे इसमें। और इसके बाद हमें इसमें छोटी इलायची का पाउडर शामिल करना है। इसके बाद हमें इसमें देसी घी शामिल करना है और देसी घी हम इसमें आधा शामिल करेंगे और आधा हम भूनते वक्त शामिल करेंगे। घी शामिल करके हमें फ्लेम ऑन कर देनी है और इसका हल्की आंच पर उबाल आने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। और जैसे ही दूध में उबाल आएगा तो हमें इसमें बेसन और सूजी थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें शामिल करेंगे। बेसन और सूजी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहना है और कंटिन्यूसली हमें इसमें चम्मच चलाना है ताकि हमारा हलवा नीचे ना लगे और अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। ये दोनों अज्जा हम कंटिन्यूसली इसमें शामिल करते रहेंगे और इसमें चम्मच चलाते रहेंगे और जैसे ही हमारा हलवा गाढ़ा होने पर आएगा तो हमें इसमें रिमेनिंग घी जो हमने आधा बचाया था उसे वो शामिल कर देंगे और इसे शामिल करके हम इसे अच्छी तरीके से भूनेंगे जब तक हमारे हलवे का कलर चेंज होने पर ना आ जाए और खुशबू ना आने लगे, तब तक हम हलवे को भूनेंगे। अब आप ये देख सकते हैं कि हलवा भुनने पर आ चुका है और हलवा तकरीबन भुन चुका है और इसमें इस स्टेज पे आप चाहें तो इसमें ज़रदा रंग 1 चुटकी शामिल कर सकते हैं। और हलवा भुनने की निशानी ये होती है कि जब हलवा किनारे छोड़ दे और जमा होकर इकट्ठा एक जगह बीच में ना आ जाए तब तक हलवा नहीं भुनता। अब हम एक पैन को ग्रीस करके ऑयल से हम इसमें तमाम हलवा शामिल कर देंगे और वो बर्फ़ी की शेप में कट करेंगे। इसको ग्रीस किए हुए बर्तन में डालकर इसको सेट करने के लिए रख दें और बाद में ठंडा होने पर इसको कट करें और पिस्ते और बादाम या चांदी के वर्क से गार्निश करके इसको सर्व करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर किया करें। इसके अलावा शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें और अल्लाह ताला आप लोगों के लिए आसानियाँ करे और हर तरफ खैर व बरकत रखे। अल्लाह हाफ़िज़।